मान लीजिए आपके पास टाइम मशीन है जिससे कि आप फ्यूचर एंड पास्ट दोनों में ट्रैवल कर सकते हो और आपने डिसाइड किया कि आप पास्ट में जाओगे और अपना फ्यूचर यानी कि जो अभी आपका प्रेजेंट है उसे चेंज करोगे। सपोज आप गरीब पैदा हुए हो तो आपने सोचा कि आप पास्ट में जाकर इसे चेंज करोगे। आपने डिसाइड किया कि आप पास्ट में जाकर अपने दादा को शेयर मार्केट का 100% ट्रू फ्यूचर बताओगे, क्योंकि आपके दादा के लिए भले ही वो फ्यूचर हो लेकिन आपके लिए वो सारे स्टॉक्स और उनकी ग्रोथ स्टेटस एक हिस्ट्री है। तो ये सोचकर आपने अपना टाइम ट्रैवल किया और जैसा आपने सोचा था वैसा ही अपने दादा को आपने बेस्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की टिप दी एंड इवन आपने उन स्टॉक्स का पीक हिट करने का एग्जैक्ट डेट एंड टाइम भी उन्हें बता दिया। और फिर आप अपना बदला हुआ फ्यूचर देखने के लिए एक्साइटेड होकर फ्यूचर में वापस आ गए। तो आप अपने प्रेजेंट में ये देखते हैं कि कुछ भी नहीं बदला है, जैसे आप गरीब थे अभी भी वैसे ही है। तो आपने दोबारा टाइम मशीन उठाई और गए पास्ट में चेक करने कि क्या आपके दादा ने आपके बताए हुए शेयर्स में इन्वेस्ट किया या नहीं। पर जब आप पास्ट में पहुंचे तो आप देखते हो कि आपके दादा ने वैसा ही किया जैसा कि आपने उन्हें कहा था, बट फिर भी आपके हालात क्यों नहीं बदले। तो आपने वापस आकर अपने पिताजी से पूछा कि क्या कभी हम अमीर थे। तो आपके पिताजी ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हारे दादाजी ने कई सारे पैसे शेयर मार्केट से बनाए और फिर लालच के चलते वही सारे पैसे स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करके गवा दिए, इसलिए हम अमीर हुआ करते थे पर अब गरीब हैं। तो इस कहानी से आप क्या समझते हैं? इस कहानी का सार सिर्फ ये है कि हम टाइम मशीन को यदि इन्वेंट भी कर लेते हैं तो हम पास्ट में जाकर कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो भी बदलाव करेंगे वो हमारे करंट फ्यूचर को ही राइट करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो हो चुका है सो हो चुका है, उसे बदला नहीं जा सकता। ये एक थियरी है जिसे कि प्रीडेस्टिनेशन थियरी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो अब तक हो चुका है और आगे जो होना होगा वो प्रीडेस्टिन्ड है, यानी हम पास्ट में जाकर कोई भी बदलाव कर लें लेकिन आउटकम हमेशा सेम ही आएगा। अगर आप सोचो कि आप पास्ट में जाकर डायनासोर के अंडे लेकर यहाँ प्रेजेंट में आ जाओगे ताकि डायनासोर की स्पीशीज बच सके, मगर क्योंकि हमारे प्रेजेंट में डायनासोर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिसके चलते आप ये टास्क पूरा नहीं कर पाओगे। ये थियरी ये कहती है कि कोई भी पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग सब कुछ प्री डिटरमाइंड होता है और हमारी कोई अपनी विल नहीं होती। अब जब हमारी कोई अपनी विल नहीं होगी तो मल्टीपल यूनिवर्सेस का क्रिएट होना इम्पॉसिबल है। अगर सब कुछ प्री डिटरमाइंड है तो सिर्फ एक ही टाइमलाइन होगी, तो मल्टीवर्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये थियरी साइंस के प्रिंसिपल्स एंड लॉज को वायलेट करती है, लाइक कॉज एंड इफेक्ट, जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की सारी डिस्कवरीज का वन ऑफ द रीजन है। इस थियरी को साइंटिफिकली प्रूफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जस्ट एक बिलीफ है रादर देन अ पॉसिबिलिटी। क्योंकि जैसे एक सवाल के कई सारे जवाब हो सकते हैं, तो सिंपली ये कह देना कि सारे जवाब एक ही ओर इशारा करते हैं बिल्कुल ही इलॉजिकल बात है। जो भी लोग इस थियरी में बिलीव करते हैं वो अपनी सारी पॉसिबिलिटीज को खत्म कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि चाहे वो कुछ करे या ना करे, जो उनके साथ होना है वो होकर ही रहेगा, जो कि एकदम बेतुकी बात है। हम जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं अपनी फ्री विल के चलते, क्योंकि हमें इंसान हमारी चॉइसेस ही बनाती हैं। तो यही थी दोस्तों थियरी ऑफ प्रीडेस्टिनेशन। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।